नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी आज आपको एक ऐसी लेडीज़ की कहानी सुनाती हूँ जिसके दो पति हैं। जी हाँ, आपने अक्सर एक व्यक्ति की दो पत्नियाँ हैं या तीन पत्नियाँ हैं, ऐसी कहानी तो सुनी ही होगी। अक्सर आपके भी आसपास कोई जानकारी में भी ऐसे कई शख्स होंगे जिन्होंने एक से दो शादियाँ करी होंगी या तीन भी करी होंगी। लेकिन ये कम बहुत केस रेयर होते हैं कि किसी लेडीज़ ने दो पति किए, वो भी दोनों के साथ आराम से रहती हैं, खुशी से, और दोनों के साथ खुशी हंसी से परिवार उनका चलता है। तो ऐसी ही एक कहानी है। एक यूट्यूबर लेडीज़ है अनीता गोरखपुरिया के नाम से, और ये यूट्यूबर अपने जो है ब्लॉग्स बनाती हैं रोज़ की दिनचर्या से, और खेत खलिहानों से, गांव की जो भी उनकी दिनचर्या थी उसके बारे में वो ब्लॉग्स बनाती थी। तो उनने सोचा कि ब्लॉग तो बहुत बन गए हैं, चलो अब हम अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट डाली कि मेरे दो पति हैं, और उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी की और दोनों के साथ मैं खुश हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी, पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जब उन्होंने सोशल मीडिया यूट्यूब पर ये अपनी पोस्ट डाली, तो इसमें कुछ ज़्यादा व्यू नहीं आए थे, बहुत वायरल तो नहीं हुई थी। लेकिन कुछ समय पश्चात इनके जो पोस्ट है 2-2.5 हज़ार व्यू थे, उस पर नज़र एक पत्रकार की पड़ जाती है। फिर ये पत्रकार उस पोस्ट को देखते हैं और सोचते हैं कि ये कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो क्यों ना हम जाके इस अनीता से मिलते हैं, इससे बातचीत करते हैं। तो अनीता के पास जाते हैं और तरह तरह की यहाँ बातें होने लगती हैं। इससे पहले कि ये सब मामला मीडिया में उछला और क्या क्या बातें हुई, क्या क्या उनकी पर्सनल ज़िंदगी से लेकर जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने सवाल खड़े किए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अनीता ने जो पोस्ट डाली थी और अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताया था, उस पर हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो अनीता उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की रहने वाली हैं, और ये इनकी शादी होती है राम शरण मिसात से 2001 में, और इनकी ज़्यादा उम्र नहीं होती है और लगभग इनकी कम ही उम्र होती है। और अपने पति के साथ रहती हैं। 1-2 साल रहने के बाद राम शरण को अपने मन में कुछ ऐसा लगता है कि शादी जो है मैंने बहुत जल्दी कर ली है, मुझे कुछ पैसे वगैरह कमाना चाहिए और मुझे कुछ काम काज करना चाहिए। हालांकि इनके पास कुछ खेती बाड़ी थी, इसके बाद भी राम शरण के मन में आता है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो वो घर में अपनी पत्नी को और अपने माता पिता को बिना बताए ही कहीं चला जाता है बाहर पैसे कमाने के लिए। कुछ दिन बीत जाते हैं, साल 6 महीने हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं। इसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आती, कोई लेटर नहीं आता। और ये जो उनकी पत्नी है अनीता, ये घर में ही उनका इंतज़ार करती हैं, और सास ससुर की, उनका एक देवर होता है, उनकी सेवा करती रहती हैं, अपने पति का इंतज़ार करती रहती हैं। लेकिन पति के मिलने की कोई खबर नहीं है, लौटने की, कहाँ हैं वो, कैसे काम कर रहे हैं, कुछ पैसे भेज रहे नहीं, इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं होती है। तब इनके माता पिता अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि पहले तो वो पति पत्नी जो होते हैं राम शरण के माता पिता, वो आपस में बातें करते हैं कि देखिए हमारी बहू जवान है, बेटा कहीं चला गया है, और कई साल बीतने के बाद भी कोई जानकारी इनकी नहीं मिल रही है, तो क्यों ना हम अपने छोटे बेटे के साथ इनकी शादी करवा देते हैं, क्योंकि ये भी जवान है, हमारा छोटा बेटा भी जवान है, बड़े बेटे का कुछ आता पता नहीं है, और लड़की भी अभी हमारे ही घर की इज्जत घर में ही रहे तो अच्छी बात है, और उससे बात करेंगे। तो फसल कट जाने दो, वो खेतीबाड़ी का काम कर रहा था। इनका नाम रामचरण, वो रामचरण हैं, और ये राम शरण है, और छोटे का नाम राम वरण होता है। तो उन्होंने माता पिता ने तय किया कि फसल कट जाने दो, बैसाख में जब फसल घर में आ जाएगी, फ्री हो जाएगा, तब शादी ब्याह की बात उससे करेंगे। अगर वो इस बात को राज़ी हो जाता है तो फिर घर की इज्जत घर में ही, और हमारी बहू छोटे बेटे को ब्याह दी जाएगी, उसको पत्नी मिल जाएगी, इनको पति, और हमारा घर परिवार घर में ही सुख शांति से चलेगा।
बैसाख आता है, फसल कट जाती है और फिर राम वरुण से पूछते हैं कि देखो तुम्हारी भाभी घर में है, जवान है और तुम्हारा भाई कहीं चला गया है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम इससे शादी कर लो ताकि घर की इज्जत घर में ही रहे। वो कुछ नहीं कहता है और हामी भर देता है, कहता है आप लोग माता पिता हो, बड़े हो घर के, जो चाहो सो, जो आप लोगों को उचित लगे सो आप कर लो। फिर इनकी शादी हो जाती है, वो अपने पति के साथ खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। देखते देखते कई साल और बीत जाते हैं, 2-4 साल, और उनको 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं। इसके बाद उनका जो पहला पति होता है 10 साल के बाद वापस आ जाता है। राम शरण जो है वापस आता है और जैसे ही वो वापस आता है तो सबको बड़ा आश्चर्य लगता है। इतने दिन बाद ना चिट्ठी पत्री, ना कोई पैसे भेजे, ना किसी के दोबारा कहलवाया कि तुम कहाँ हो। वो कहते हैं कि मुझे लगा कि मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली है और मुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए, तो मैं बाहर शहर चला गया था काम करने के लिए। फिर मुझे लगा कि अभी घर जाना चाहिए तो मैं घर आ गया हूँ। उन्होंने सब कुछ बताया कि बेटा तुम्हारी कोई जानकारी मिल नहीं रही थी, 2-3 साल गुजर गए थे, बहू अकेली ऐसे कब तक जीती, तो हमने सोचा कि, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, सीधा सच्चा व्यक्ति था। उन्होंने कहा आपने जैसा कहा करा है तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं, वो लोग आराम से खुश रहें। इसके बाद छोटा जो भाई होता है वो कहता है अगर आप चाहें तो मैं उनको तलाक दे सकता हूँ, आप तो इन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप रहो आराम से। इसके बाद फिर उनसे पूछा गया, फिर इनकी पत्नी से पूछा गया कि ये तो तुम्हारा पति है ही, इसके बाद इससे तुम्हारी दूसरी शादी हुई, सामाजिक तौर पे उस पहले से भी शादी हुई थी, इससे भी, तो ये रिश्ता तो टूटा नहीं, तलाक तो हुआ नहीं, अगर तुम चाहो तो वो कहने लगी मुझे तो दोनों के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं, अगर आप दोनों खुशी से, हम तीनों खुशी से रहें तो कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके से दोनों अपनी पत्नी के साथ खुश हैं और दोनों ने उनको अपनी पत्नी माना, इन्होंने भी दोनों को एक जैसा प्यार किया। इसके बाद उनको 4 बच्चे हुए। इसके बाद अनीता ने अपनी यूट्यूब पे वीडियो डाली, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में डाली, तो फिर पत्रकार अलग अलग तरीके से उनके घर पहुंचते हैं और उनसे अलग अलग इंटरव्यू लेते हैं और कुछ पर्सनल सवाल ऐसे कहते हैं जिससे ये जो पूरी वार्तालाप होती है, ये जो पूरी स्टोरी होती है, वो जमकर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। कहीं ना कहीं आपने भी मीडिया या सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये स्टोरी देखी सुनी होगी, काफ़ी वायरल हो रही थी। तो पूछते हैं उनसे कि ये तुम्हारे 4 बच्चे हैं, पहले पति के हैं, दूसरे पति के हैं, किसको कितना टाइम देती हो, दोनों के एतराज़ है, साथ में उनका टाइम देती हो, ऐसे तमाम पर्सनल सवाल उनसे पूछते हैं जो कि उचित तो नहीं है। ऐसे किसी के पर्सनल ज़िंदगी, अगर कोई खुद से अपनी कुछ ज़िंदगी, कुछ पल शेयर कर रहा है, कुछ लाइफ अपने पार्टनर के बारे में, तो वो अलग बात होती है। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स वाले उनके घर जाते हैं, अलग अलग सवाल करते हैं और फिर उनके सवाल कुछ ऐसे होते हैं जैसे वो उनके कुछ निजी पर्सनल चीज़ों को कुरेद रहे हैं, जो कि सबके लिए अलाउ नहीं हैं, होते हैं। तो ये कहानी बताने के लिए, आपको सिर्फ एक जागरूक करने के लिए कि अगर कोई परिवार है, सीधे सच्चे लोग हैं, आराम से जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, कि उनको अपनी पर्सनल लाइफ में एक दूसरे से कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर उन पर किसी ऐसी नेगेटिव कमेंट ना कीजिए ताकि उनके जो आत्मसम्मान को है ठेस पहुँचे। तो ये कहानी आपको आपका इस पूरी कहानी और घटनाक्रम के बारे में क्या ओपिनियन है, अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट वाली कहानियाँ मैं आपको सुनाती रहती हूँ, जो कि ट्रू भी होती हैं, सच्ची घटनाओं से आधारित होती हैं। इसके अलावा आप कहाँ से ये कहानियाँ सुनते हैं, अपना नाम और उस जगह का नाम भी ज़रूर बताएं। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उनको लाइक भी करती हूँ, हार्ट भी देती हूँ, और आपका नाम भी मैं ले सकती हूँ अगर आप अपना नाम उस पर लिखेंगे तो ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।